सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान्य वीरो मंगलम गौतमोऽन्ये मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पत्ते मोक्षामि समयपावड मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथ अपना समय सार जी स्वाध्याय में चल रहा है। आत्मकल्याण करने वाले जीवों के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आत्मकल्याण की विधि इस ग्रंथ में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। जिनको वास्तव में सुखी होना है, अब जिनको क्या, वैसे तो सामान्य रूप से जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुखते भय मन, सभी जीव सुख तो चाह ही रहे, परंतु सिर्फ गलती कहाँ हो रही है कि वे सच्चे सुख के स्वरूप को समझते नहीं। जहां वे सुख समझ रहे हैं वहां सुख है नहीं। जैसा वो सुख का स्वरूप जान रहे हैं वैसा सुख का स्वरूप है नहीं। जिस विधि से सच्चे सुख को पाया जा सकता है वो सच्ची विधि को जानते नहीं। इसलिए रात दिन प्रयत्न तो कर रहे हैं सब सुखी होने के लिए, परंतु ज्ञानी कहते हैं कि अज्ञानी जीव सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। जितना जितना वो सुखी होने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उतना उतना वो अपने सुख से और दूर होते जाते हैं। कारण क्या है? कारण सीधा साधा है कि जिस दिशा में वो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत दिशा है। जहाँ जिस दिशा में सुख है वहाँ उस दिशा में उनका प्रयत्न है नहीं, और उससे एंटी दिशा, विपरीत दिशा। इसलिए जितनी जितनी प्रवृत्ति करते हैं उतना उतना उस सुख से दूर होते जाते हैं, क्योंकि वो सुख कहीं बाहर में नहीं है। अभी तक जीव को इंद्रिय ज्ञान रहा है और बाह्य इंद्रियों के विषय आदि में ही वो सुख मानता रहा है, और वहाँ तो सुख है नहीं, उसमें तो सुख है नहीं। इसलिए जितना जितना प्रयत्न करता है उतना उतना और आकुलता बढ़ती जाती है। जैसे कुत्ते को भ्रम हो जाता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, और जितनी जितनी वो तीव्रता से उसको चबाता है उतना उतना और उसके मुंह में क्या है, उस हड्डी के निमित्त से उसकी दांतें वगैरह घुसने से और ज्यादा उसके घाव होते जाते हैं और तकलीफ बढ़ती जाती है। ऐसे यहाँ अज्ञान दशा में जीवों के जीवन में चल रहा है कि वो रात दिन प्रयत्न तो कर रहे हैं, परंतु कहाँ कर रहे हैं?
बाहर संयोगों में, भोगों में। अब वहां तो जीव का सुख है नहीं, तो इसलिए जितनी तीव्रता से प्रयत्न करते हैं उतनी ज्यादा आकुलता बढ़ जाती है, उतनी ज्यादा अशांति बढ़ जाती है। तो ये जो है आचार्य कह रहे भाई, अब हम तुम्हारे लिए जिसमें तुमने आज तक सुख माना, जिस चीज का तुमने अनुभव किया, परिचय किया और जिसके बारे में आपस में एक दूसरे से आचार्यत्व किया, जो चौथी गाथा में पढ़ के आए अपन, श्रुत परिचित अनुभूत सुत परिचितान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा पर ए सुलंबो नवरी ना सुलभो बेहद से। तो आचार्य देव ने 5वीं गाथा में जिस एकत्व विभक्त को आज तक तुमने सुना नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं, जिस कारण से तुम सच्चे अर्थों में सुख से परिचय तुम्हारा हुआ नहीं, अनुभव में आया नहीं, इसलिए भ्रमित रहे। तो अब हम तुम्हारे लिए वो एकत्व भक्त स्वरूप बदलाएंगे कि जिसमें तुम्हारा वास्तविक सुख है। और उस एकत्व भक्त का जब ये जीव क्या करता है, उस एकत्व भक्त को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर और उसमें ही एकाग्र होकर के और जब अनुभव करता है तो उसमें से उसको अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद जो उसका वास्तव में है वो प्रकट होता है और फिर उसकी सारी भ्रांति दूर हो जाती है, उसका भ्रम सुख संबंध में दूर हो जाता है। तो उसके लिए फिर क्या लगने लगता है, रागादि प्रगट जी दुख देन, उसको रागादि अनुभूत, प्रगट का मतलब एक तरफ उसको स्वा का अनुभव होने से प्रगट सुख आ गया, तो दूसरी तरफ अब वो जब बाहर की तरफ आश्रमों प्रवृत्ति करता है तो आश्रव दुखकार घनेरी, उसको आश्रव बहुत दुखदायी भाषित होने लगते हैं। और फिर बुद्धिमंद तेने निर्मेरे, जब वो ज्ञानी हो गया तो अब निरंतर उन संपूर्ण आश्रमों से निर्वृत्त होने के लिए ही अब वो प्रयत्नशील होता है। और उसके लिए प्रयत्नशील का मतलब क्या, कि वो संपूर्ण बाहर से निर्वृत्ति करते हुए अंदर में ही पूर्ण अपनी सामर्थ्य प्रवृत्ति करता जाता है और एक दिन पूर्ण स्वाश्रय को अपना करके पूर्ण सुखी होता है। तो अब जिस एकत्व भक्त का जीव ने आज तक उसके बारे में सुना नहीं, उसका परिचय किया नहीं, उसका अनुभव हुआ नहीं, तो आचार्य कह रहे भाई अब हम तुम्हारे लिए वो एकत्व भक्त स्वरूप बताएंगे कि जिसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करने पर, जिसका आश्रय करने पर तुम्हारे जीवन में कोई अलौकिक आनंद, जिसको अपन सुख कहते हैं जनसाधारण की भाषा में, वो सुख, कौन सा सुख, अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, वास्तविक सुख, जिसको तुम सुख मानते रहे आज तक इंद्रिय जने सुख, वो तो वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास था और दुखी था। इंद्रिय सुख क्या है, सुख नहीं, क्या है, दुखी ही है, परंतु तुम्हें भ्रम से उसमें सुख भाषित होता रहा मिथ्यात्व के कारण से। और अब जब तुम्हारे लिए इस प्रकार से तुम्हारे उस एकत्व भक्त की तुम्हें उसके स्वरूप को सुनकर समझकर निर्णय करके उसका परिचय करके जब अनुभव करोगे तो तुम्हें फिर तुलना करने के लिए दो चीजें हो गई कि अभी तक जिसमें तुम सुख मानते रहे और अब जो तुम्हारे जीवन में नया सुख प्रकट हुआ है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ था। अभी तक तो तुलना करने के लिए तुम्हारे लिए दो चीजें थी नहीं, और अगर थी भी तो बाहर में ही पाप के उदय से होने वाला दुख और पुण्य के उदय से मिलने वाला सुख, तो वो तो दोनों वास्तव में एक दृष्टि से दुख थे ही नहीं, सुख माने उसके सुख था ही नहीं, दुखी थे और उसमें तुम्हें भ्रम था। तो ये जो है यहाँ आचार्य देव उस एकत्व भक्त को जिसकी प्रतिज्ञा करके और जीवों के लिए उस स्वरूप को दर्शाने का, अनुभव कराने का आचार्य देव ने पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया है, अब उसको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अपने लिए इसमें आचार्य देव ने ये भी कहा कि भैया देखो, ये आत्मा दिखाना तो है परमार्थ से और दिखाने की व्यवस्था है व्यवहार में। आगे इसमें दिया जाएगा कि जहन अभी सत्यम अणज्जम अणज्ज भाषम विणादु गाहेदुम
तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशेण मसक्का। देखना तो है परमार्थ से, क्योंकि उसको परमार्थ से देखना ही सच्चा देखना है, परंतु व्यवहार में उसको दिखाने की और कोई व्यवस्था नहीं है। शब्द आदि के माध्यम से ही आपको विवक्षाओं से उसको समझाया जा सकता है। अब उन विवक्षाओं का यदि तुमने अर्थ सही नहीं समझा और उसके सही स्वरूप को समझकर और उसका अवलंबन नहीं किया और भ्रम से कुछ भी कल्पना कर ली, तो वो नया मिथ्यात ग्रहण करके आभासी बन जाओगे। कहीं निश्चयाभासी, कहीं व्यवहाराभासी, कहीं उभयाभासी, कहीं अनुभयाभासी, और उसमें फिर भ्रम से अपने आप को तुम धर्मात्मा मान करके अपने जीवन को बर्बाद करोगे और भ्रम में पड़े रह करके संसार में ही भ्रमण करोगे। इसलिए पहले सजग किया कि भैया छल ग्रहण मत करना। अगर तुम देख लो हमारे दिखाने से तो फिर उसको स्वीकार करना अनुभव करके। हमने भी आचार्य परम तीर्थंकरों के आगम से, युक्ति तर्क से और परपर गुरुओं के उपदेश से सुनकर के, समझ के, निर्णय करके और स्वयं के अनुभव से स्वीकार किया है। और तुम भी क्या करना, हम भी तुम्हें आगम पूर्वक, युक्ति तर्क पूर्वक, परपर गुरुओं के उपदेश सहित अपने अनुभव से तुम्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब तुम भी जो है जब तक अपने अनुभव तक नहीं पहुंच जाओ तब तक कहीं भ्रम में पड़ के संतुष्ट मत हो जाना। तो ये आचार्य देव यहाँ पर अपन को सबसे पहले सजग करके अब स्वरूप को बताने के लिए विवक्षाओं से, क्योंकि उसको बताने के लिए प्रमाण नैरधिगम, वस्तु स्वरूप को समझाने का उपाय प्रमाण और नय के अलावा कोई उपाय नहीं है। प्रमाण नय माने क्या, सम्यक ज्ञान पूर्वक फिर खंड खंड करके उस वस्तु स्वरूप को समझाना। अनुभव प्रमाण ज्ञान में तो अखंड होता है, परंतु समझाने का उपाय अब अखंड रूप से कहा नहीं जा सकता। वो पदार्थ क्या जो जाना जाता है तो वो कहने में आवे नहीं, विवक्षाओं से कुछ कहा जाए तो उसमें से अब वो कुछ कहने पर तुम सर्वांगीण नहीं समझ लेना। उसमें से सर्वांगीण आत्मा का तो अनुभव ही किया जा सकता है। विवक्षाओं से तो उसके माने कोई कोई अंगों के माध्यम से, अंशों के माध्यम से उसका निरूपण किया जा सकता है। इसलिए हम तुम्हें उन सारी विवक्षाओं से उस स्वरूप को बताने का प्रयत्न करेंगे और तुम उनकी सही अर्थ निरूपणा समझकर और फिर अनुभव के तल पे पहुंचना और उसमें तुम्हें पूरी वस्तु जैसी है वो अनुभव में आएगी। तब तुम्हारा भ्रम वो एक माने जो नयों की समीचीनता है वो खड़ी होगी, क्योंकि नए सम्यक ज्ञान में ही प्रकट होते हैं। सम्यक श्रुता ज्ञान में, मिथ्यात्व में नए नहीं बनते हैं, परंतु पहले आगम, युक्ति, तर्क, उपदेश आदि लगा करके फिर उनको विवक्षा से पहले परोक्ष ज्ञान में अपने पहले निर्णय किया जाता है और इसके बाद में फिर जब प्रयोग कर लिया जाता है तो वो फिर सम्यक प्रकार से वो वस्तु का स्वरूप वो तुम्हारे अनुभव में आता है। यहाँ आचार्य देव अब उससे जिस एकत्व भक्त की श्रद्धा ज्ञान लीनता से उस आत्मा का अखंड अनुभव होता है, अब उसको यहाँ पर शब्दों के माध्यम से, क्योंकि शब्दों में और अर्थ में वाचक वाच्य नियोग संबंध है। शब्द क्या है, वाचक है और अर्थ वाच्य है। अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, वस्तु का स्वरूप, वो वाच्य है, उसको दिखाया जाता है। अथवा उसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। शब्द प्रतिपादक है और अर्थ वस्तु का स्वरूप प्रतिपाद्य है, जिसे दिखाना है। अब यहाँ पर अपने लिए ये जो स्वरूप है उस एकत्व भक्त को इस 6वीं गाथा में आचार्य देव ने जो इसमें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, तो उसमें अपन ने गाथा पढ़ी थी, अभी अपन ने उसकी थोड़ी चर्चा की थी, उसको फिर से देखिए। इसमें उस स्वरूप का जो ऊपर प्रश्न उठाया है, यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। इसके उत्तर स्वरूप ही ये गाथा का अवतार हुआ है। ये गाथा आचार्य देव ने लिखी है। तो इसमें क्या दिया, न भी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणंती शुद्धम णादो जो सो दु सो चेव। कैसा है वो,
नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाय अरु जो ज्ञात वो तो वही है। कैसा है? माने जब अपन वस्तु को निरपेक्ष देखते हैं और बिना भेदों के अभेद देखते हैं तो वस्तु जैसी है वैसी है। जैसे अपन ऐसा कहें, इस उंगली के बारे में आपसे पूछें कि ये उंगली छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, कैसी है? इस उंगली के बारे में आपसे पूछा जाए कि उंगली कैसी है, बता सकते हैं आप कैसी है? वो अपेक्षा से बताओगे तो उस उंगली को नहीं बताओगे, इसलिए वो तो जो उंगली तो जैसी है वैसी, जो ज्ञात वो तो वही। इसको आपने देख लिया, अब शब्दों में जो कुछ भी कहोगे वो सब सापेक्ष रूप में कहा जाए, व्यवहार से कहा जाए। निश्चय में तो पूरी उंगली को आप जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, परंतु कहने में कोई ना कोई अपेक्षा आपको लगाना पड़ेगी और वो पूरी उंगली नहीं होगी। तो ऐसे ही जिस स्वरूप को अपने लिए आचार्य देव को दिखाना है, उनकी मजबूरी है कि हम जो भी कथन करेंगे वो कोई ना कोई विवक्षाओं से कहेंगे, परंतु वो वस्तु तो विवक्षातीत है, नयातीत है। कैसी है वो? पक्षातिक्रांत, सारी नयों की विवक्षाओं से अतीत, प्रमाण का पूर्ण वस्तु जो है प्रमाण गम, मन ज्ञान गम है, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व। तो जब तक जो चीज भी अपन लोक में भी जो चीज देख लेते हैं उसके बारे में जो भी कहोगे वो किसी ना किसी अपेक्षा से कहोगे, आप उसके बारे में पूर्ण रूपेण जान तो सकते हो पर कहने में मजबूरी है, इसलिए उसको सोस्यादवादमय सप्तभंग, उसकी कहने की भी अपनी सीमा है। कितने तरीके से कह सकते हो? 7 तरीके से उसको कह सकते हो, उसके स्वरूप से, पर के अभाव रूप से, फिर दोनों के सद्भाव और अभाव रूप से, फिर पूर्ण रूपेण उसमें भी कथन नहीं होने से अवक्तव्य रूप से, फिर उसके सद्भाव से और अवक्तव्य रूप से, फिर अभाव और अवक्तव्य रूप से, और समग्र रूप से फिर अपने से है, पर से नहीं है, और वो तो जैसी है जो वो कहने में नहीं आती, वैसे ही है वो। 6 डाला कान नहीं, तीनों भंग उस आत्मा के स्वरूप को बताने में कहे। आत्मा कैसी है? चिन्ह मूरत, बिन मूरत, अनु, ये 3 भंग ही मूल भंग है। चिन्ह मूरत अस्ति, बिन मूरत नास्ति, अनु अवक्तव्य। कैसी आत्मा? अस्ति से चिन्ह मूरत, अब वो भी चैतन्य गुणों के आधार पर, ज्ञान दर्शन की मुख्यता से चिन्ह मूरत है, और पर के गुण धर्म आदि नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, इसलिए बिन मूरत, और पूरी कहने में नहीं आ सकती, इसलिए अनु अवक्तव्य। तो ये जो है अपन को अब इस गाथा में, वैसे अपन ने टीका को थोड़ा पढ़ लिया था, फिर से अपन उसको पूरी पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो गाथा का अर्थ ये है कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। ज्ञात वो तो वही है। अब शब्दों में कहना ये सब विवक्षाएं आती है, इसलिए वो तो अनुभवगम्य ही है। वो भी विवक्षा, वो 2 गुणों की मुख्यता से उसको आत्मा को चेतन, अन्य अचेतन द्रव्यों से भिन्न बताने के लिए चिन्मूलत कह रहे। उसमें तो अनंत गुण है, तो आत्मा को कथनचित अस्तित्व अस्तित्व आदि की अपेक्षा आचार्य अकलंक देव ने अजीब भी कहा है। ज्ञान दर्शन की अपेक्षा जीव, और बाकी गुणों की अपेक्षा उसको अजीब भी कह दिया। तो अब ये भी विवक्षाएं हैं, तो वो असाधारण गुणों से किसी वस्तु को क्या है, उसके प्रसिद्धि की जाती। लक्षण ऐसा बनाया जाता है जो असाधारण, अन्य में नहीं पाया जाए, जो 3 दोषों से रहते हैं। हाँ, उनसे जो है उसकी भिन्नता बतलाने के लिए वो भी, पर वास्तव में तो वो अनुभवगामी है, इसलिए अनुभव के बिना आप उसके बारे में जो भी कहोगे या तो सापेक्ष रूप से कहोगे तो सम्यक न है, और अगर एकांत से कहोगे तो मिथ्या है। अगर और दूसरे पक्ष तुम्हारे ज्ञान में है तो वो सम्यक है, और यदि दूसरे पक्ष को छोड़ के सर्वथा उसको उसी रूप में मानोगे तो वो सब एकांत में चला जाता है।
तो इसमें देखिए टीका में कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है। कैसा है? जो अपने से ही है, अपने ही अस्तित्व रूप से है, अपने सब अस्तित्व गुण के कारण से ही वो है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वो कैसा है कि वो जो है अनादि है। उत्पन्न होता है तो अनादि नहीं होता है, और यदि वो उत्पन्न नहीं हुआ है तो फिर अनादि है। अपने से ही वो माने किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, और सत्ता रूप है, तो सत्ता माने सदा विद्यमानता उसकी है, इसलिए वो अनादि है। और कभी विनाश को प्राप्त न होने से वो कैसा है? अनंत है। नित्य उद्योत रूप होने से वह क्षणिक नहीं है। कैसा है वो? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, वो कथनचित पर्याय रूप नहीं है। क्या लगाना है? पर्याय क्षणिक होती हैं, और द्रव्य स्वभाव नित्य है, जिसको अपन ध्रुव कह सकते हैं। उत्पाद व्यय पर्यायों में होता है, और ध्रुवपना द्रव्य गुण स्वभाव है। गुण कैसे हैं? अनादि अनंत। जैसे ज्ञान गुण है, तो वो कैसा है? अनादि अनंत। और उसमें होने वाली पर्याय मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान में भी फिर नई उत्पन्न हुई है। केवल ज्ञान अभी अनादिकाल से है नहीं, नया उत्पन्न होगा, और फिर वो नया नया प्रति समय उसके ज्ञान में गे प्रति समय अपूर्वता आती रहे। प्रमाण ज्ञान का एक लक्षण अपूर्वता भी है, कि उसमें प्रति क्षण अपूर्व होने चाहिए, वही का वही नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? केवल ज्ञान में प्रति समय नया नया गे ज्ञान में बनता रहता है। कैसे? कि जो पर्याय अभी वर्तमान रूप है, एक क्षण में वो भूत रूप हो जाएगी, और जो भविष्य रूप है एक क्षण पहले, वो वर्तमान रूप हो जाएगी। तो क्या होगा कि उनके ज्ञान में भूत भूत और वर्तमान वर्तमान, तो प्रति समय नई नई पर्याय उनके ज्ञान में नए नए रूप में ज्ञात होंगे। इसलिए सर्वज्ञ भगवान भूत को भूत रूप, भविष्य को भविष्य रूप, और वर्तमान को वर्तमान, इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों को वर्तमान वत जानते। यदि वर्तमान रूप जानने लगे तो वो ज्ञान मिथ्या है, और वर्तमान वत नहीं जाने तो वो ज्ञान संपूर्ण नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञान में यदि संपूर्ण पर्याय ज्ञात नहीं हो तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है फिर। और यदि उसमें सभी पर्याय वर्तमान वत दिखाई देने लग जाए, वर्तमान रूप दिखाई देने लग जाए, तो वो ज्ञान सम्यक नहीं है, मिथ्या है। तो वर्तमान वर्तमान रूप दिखता है, भूत भूत रूप दिखता है, भविष्य भविष्य रूप, पर पूर्ण रूपेण दिखता है। जो भी भूत में हो चुका, भविष्य में जो होगा, और वो किस रूप में दिखता है? अनादि और अनंत रूप में। उसका भी भूत का अंत नहीं दिखता है, माने इधर आदि नहीं दिखता है, और भविष्य का अंत नहीं दिखता है। जैसे आकाश द्रव्य को सर्वज्ञ कैसा जानते हैं? अंत के अनंत रूप में। अनंत, अगर वो अंत जाने तो फिर वो अनंत आकाश रहेगा नहीं। इसलिए उनके ज्ञान में भी अनंत को अनंत रूप में ही ज्ञात होता है। ऐसे ही आत्मा में प्रकट होने वाला सुख उनको अनंत रूप में ही भासत होता है, उसका अंत नहीं दिखता कि इतनी था भावात्मक रूप में। कालात्मक रूप में भी अनंत, और भावात्मक रूप में भी अनंत। सच्चे अनंत तो वो अनंत है ही नहीं, वो तो मूल वास्तव में तो असंख्य अपन्य असंख्यात की एक सीमा निश्चित कर दी, उस अपेक्षा से वो जो है अनंत कहने में आता। वो केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए उसको अनंत कहा है। वास्तव में तो वो सच्चे अनंत माने अनंत नहीं है परमात्मा वाला ना। तो अनंत तो वो ही है कि जिस संख्या का या जिस सीमा का कोई अंत नहीं हो, उसका नाम ही अनंत है। तो उनके ज्ञान में भी कैसा दिखेगा? वो अनंत अनंत ही रूप में दिखता है। अंत रूप में दिखे तो वो अनंत कहलाएगा ही नहीं। पर अनंत की जो परिभाषा है कैसी है? वो अनंत अनंत, उसमें जो है अनंत की परिभाषा क्या है? जैसे अनंत के भी कितने भेद किए हैं? 9 भेद किए हैं। असंख्यात के भी 9 भेद किए हैं।
संख्यात के 3 भेद किए हैं, इसलिए संख्या में 21 भेद हो जाते हैं। तो अब उसमें जो आखिरी अनंत है, तो अब वो क्या है कि जिसका कोई अंत नहीं, और छोर नहीं, जिस रूप में अनंत कहा जाएगा। द्रव्य से कहा जाए तो द्रव्य में, क्षेत्र से कहा जाए तो क्षेत्र में, काल से कहा जाए तो काल में। द्रव्य की अपेक्षा जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, आकाश एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात। तो ये जितने हैं उतने, तो ऐसे द्रव्यों की संख्या और उनके गुण की संख्या, द्रव्यों में रहने वाले और गुणों के पर्यायों की संख्या कितनी दिखती है? कितनी दिखती है? उसमें भी देखो अलग अलग अनंत है, विशेषता उनमें अनंतों की बताना है। जैसे जीव है वो भी अनंत है, पर उससे ज्यादा अनंत पुद्गल है। और फिर अपन देखते हैं कि जो फिर एक एक द्रव्य में रहने वाले गुण हैं वे भी अनंत हैं, पर एक एक गुण की पर्याय भी कितनी है? अनंत है। सब गुणों की पर्याय कितनी हो गई? अनंतानंत हो जाएंगी। तो वो सब जैसी है वैसी की वैसी उनके ज्ञान में झलकती है। तो ये जो है सर्व अपने प्रत्येक जीव, उसमें कोई उनको अलग से करना नहीं। जैसे दर्पण का स्वभाव झलकाने का है, ऐसे ज्ञान का स्वभाव सहज जानने का है, और पदार्थों में जनाने का स्वभाव है। द्रव्य गुण पर्यायों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, सभी में द्रव्य गुण पर्यायों में। तो उसका काम क्या है? वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती रहें, जानने में आते रहें। तो ना तो उनको कुछ करना है और ना ज्ञान को कुछ करना है, ये सहज ही वस्तु का स्वरूप है। और ये जानना देखना ही स्वरूप है। कुछ भी करने धरने के जो विकल्प हैं, ये सब मोह भाव है, ये सब आत्मा का दोष है। ये वास्तव में यही संसार है, मोह राग रुस दुख की खान। तो जितने भी ये विकल्प पैदा होते हैं, ये सब जीव के मोह से पैदा होते हैं। आत्मा इसलिए कहा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहवयम व्यवहारिणा। जितना भी पर भावों का कर्तृत्व अपने विकल्प अंदर पैदा होता है, ये सब मोह भाव है। और उसमें 2 प्रकार से मोह भाव है। देखो इसमें 143 गाथा के भावार्थ में उसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। ज्ञानी और अज्ञानी के जो है, जो विचार उठते हैं, विकल्प उठते हैं, उसको किस रूप में जाना जाता है। 143 गाथा का भावार्थ। देखिए 285 पेज पर है भावार्थ 143 गाथा का। देखिए, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। ये बहुत मार्मिक है, समझने लायक। क्या कह रहे? पहले तो अनुभव के काल में सभी श्रुतज्ञानी भगवान सर्वज्ञ जैसे नयों के साक्षी हैं, नयों को ग्रहण नहीं करते। इस नए से आत्मा ऐसा, इस नए से, तो विकल्प दशा में होता है। निर्विकल्प दशा में जैसे भगवान साक्षी हैं, ऐसे वे भी साक्षी मात्र रहते हैं। पक्षातिक्रांत होकर के वो सिर्फ वस्तु का अनुभव करते हैं, वहां कोई नयों का पक्ष नहीं आता है। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से जो जीव चैतन्य का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। अब जब वे विकल्प में आते, जब वे सविकल्प दशा में आते हैं, समाधि या निर्विकल्प दशा से बाहर, यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए
तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है, और प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय स्वतः ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या स्वतः ज्ञानी? छद्मस्त जीव, सब छद्मस्त जितने भी हैं 12वें गुण स्थान तक के सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, जब भी अनुभव करते हैं स्वरूप का तो कैसे रहते हैं कि जैसे सर्वज्ञ भगवान मात्र साक्षी हैं, कोई विकल्प नहीं है उनको, ऐसे ही वो भी होते हैं। परंतु जब वो विकल्प दशा में होते हैं तो यदि वो एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण करें तो मिथ्यात्व में चले जाते हैं, और यदि वो प्रयोजन वसात एक नए को मुख्य करके दूसरे नयों के विषय को गौण करके जाने तो चारित्र मोह संबंधी राग है, वो वीतराग नहीं है। माने ये सारे विचार होते हैं सविकल्प दशा में, वस्तु का अनुभव होता है निर्विकल्प दशा में। इसलिए ये अपन को बराबर अभी सविकल्प दशा में, अभी तो पहले आगम से युक्ति तर्क से ज्ञानियों के परपर ज्ञानियों के उपदेश से तत्व निर्णय करना है, और तत्व निर्णय करने के बाद इस एकत्व विभक्त आत्मा के अवलंबन से जो अनुभूति होती है उसको मुख्य करके फिर समझने के लिए तो सारे पक्षों से वस्तु स्वरूप को समझे, निश्चय व्यवहार के जो अपन को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है, व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय व्यवहार काय के लिए है? पक्षपात के लिए नहीं, संकल्प विकल्प करते रहने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं, काय के लिए? वस्तु स्वरूप समझने के लिए। क्योंकि ये तो माने वस्तु स्वरूप को समझने के लिए दो दृष्टिकोण है, संयोग की तरफ से वस्तु ऐसी है, असंयोगी स्वरूप से ऐसी है, भेद से वस्तु ऐसी है, अभेद से वस्तु ऐसी है। तो ये तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए हैं। व्यवहार भेद आदि का कथन संयोग आदि की तरफ से कथन करता है, और निश्चय अभेद से स्वभाव से वस्तु का कथन आदि करता है। तो ये तो सिर्फ वस्तु को समझाने के तरीके हैं सिर्फ व्यवहार में, और परमार्थ से तो जब व्यक्ति वस्तु स्वरूप समझ जाए तो फिर दोनों नयों का पक्ष छोड़कर पक्षातिक्रांत होकर के वस्तु का अनुभव करे। सविकल्प दशा में, अनुभव के काल में नहीं। उस सविकल्प दशा, अभी सविकल्प दशा माने बुद्धिपूर्वक की बात है, और क्योंकि ये सब विकल्प होंगे आपके सविकल्प दशा में बुद्धिपूर्वक। अब बुद्धिपूर्वक सूक्ष्म आप 10वें गुण स्थान तक चलता है वो गौण है, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ। तो ये जो है यहाँ पर अपन को इन सारी बातों को समझ करके अपना प्रयोजन साधने के लिए इन सब बातों को समझना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो अपना एकत्व भक्त आत्मा पर से भिन्न, अपने में अभिन्न, अपने में अभी व्यवहार का पक्ष जो सद्भुत व्यवहार है उसका पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि उसमें अंश समझ में आते हैं। गुण भेद करो, पर्याय भेद करो, तो सब वो वस्तु का अंश है और वो सम्यक ज्ञान में ही आता है, तो वो फिर सापेक्ष होता है। परंतु यहाँ तो अपन को जब स्वरूप का अनुभव करना है तो व्यवहार के पक्ष को, चाहे वो निश्चय, चाहे वो असद्भुत व्यवहार हो और चाहे सद्भुत व्यवहार, इसको गौण करके अभी तो अपन को परमार्थ, परम शुद्ध निश्चय नए का विषय जो एकत्व विभक्त अपना स्वरूप है उसको मुख्य करके और उसके अवलंबन से अपने स्वानुभूति जो अपन बोलते ना, अभी इसमें दूसरी गाथा में दिया कि जीवो चरित्र दंशन नानिठ्ठदो तम ही स्वसमयम जान, पोगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। तो जितना भी तुम्हारा परावलंबन से जो प्रवृत्ति होती है वो सब पर समय है, और जितना तुम्हारा स्वावलंबन रूप परिवर्तन है वो सब स्वासमय जानो। तो यहाँ अब स्वासमय बनने के लिए स्व का स्वरूप बता रहे। जिस शुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान और लीनता करने से परिणति में स्वासमय हुआ जाता है उसका स्वरूप यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वो कैसा है
कि नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से यानी अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, एक रूप माने व्यवहार से होने पर भी, जो छेडाला में दिया है जल पय जो जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो ऐसा एक जैसा होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो, कौन से स्वभाव की अपेक्षा? द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की अर्थात कसाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता माने अनेक रूपता के बस से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। देखो द्रव्य स्वभाव है तो वो कथनचेत पर्याय स्वभाव से भिन्न है। कैसा है वो? कथनचित पर्याय स्वभाव से भिन्न है, क्योंकि पर्याय बदलती रहती हैं और द्रव्य स्वभाव अन्वय रूप से पर्यायों में ज्यों का त्यों वैसा एक रूप ही रहता है। कैसा रहता है? जैसे अपन ने दृष्टांत दिया था कि जैसे स्वर्ण की जितनी भी अपन आभूषण आदि जो भी उसकी अवस्थाएं हैं उनकी बनाने पर अवस्थाएं तो परिवर्तित होती हैं, परंतु सोना वो स्वर्णपना उसमें अभी ज्यों का त्यों वही का वही उतना का उतना बना रहता है। ऐसे ही आत्मा द्रव्य रूप से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, और द्रव्य दृष्टि आपा करो पर्याय नय कर गौण, पर्याय नय को गोल करके नहीं, क्या करना है? गौण। गौण समझते हो? गौण माने उसको नजरअंदाज। अभी क्या करना है अपन को? उसको नजरअंदाज करना है, अभी उसको नहीं देखना है, अभी तुम्हें इसको देखना है। तो यहां पर क्योंकि छद्मस्त व्यक्ति का उपयोग एक समय में एक ही चीज को ग्रहण करता है, एक ही तरफ जाता है, तो अभी उसको अनादिकाल से अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। आज तक वो संयोग और संयोगाधीन पर्यायाधीन दृष्टि से निरंतर उसी प्रकार से अपने को जानता मानता अनुभव करता रहा है। इसलिए यहां पर क्या है वो कि अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से यानी अपेक्षा देखा जाए तो क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की बड़े मुश्किल से उनका अभाव होता है। ऐसी कसाय चक्र के उदय की यानी कसाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के बस से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय में क्या हो रहे हैं? अनादिकाल से पुण्य पाप रूप परिणाम चली रहे हैं। दिन रात शुभाशुभ भावों से सबका मिथ्या दृष्टियों का व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ आश्रवों में शुभ और अशुभ की ज्वाला से अग्नि से झुलसा है मेरा अंतस्थल। तो अपनी आत्मा की शांति बर्बाद हो रही है इन कसायों की प्रवृत्ति से। तो अब शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्बल, फिर तप की शोधक वर्णी जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत की झरने फूट पड़े। फिर क्या होगा? हम छोड़ चले यहाँ लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने हमको फिर क्या, फिर शोक करने का क्या काम रह जाएगा। तो ये अपने लिए ये सब उपदेश दिया गया है कि अपन को क्या करना है, अपने उस स्थिर स्वरूप को द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके पर्याय स्वभाव को गौण करके उस एकत्व विभक्त आत्मा को देखना है।
कहाँ पर्यायों में जाकर के भी वो कथनचित पर्याय रूप नहीं होता है। क्या होकर के देखो, वो आभूषण वगैरह कोई आसमान में नहीं बनते हैं। सोने के आभूषण काय में बनेंगे? सोने में बनेंगे, परंतु वो आभूषण आदि जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं। और स्वर्णपना वो सोना ज्यों का त्यों रहता है। तो ऐसा उन सब में जाकर के भी वो अपना स्वर्णपने को नहीं छोड़ता। ऐसे जीव सभी अवस्थाओं में रहते हुए अपने जीवत्वपने को, द्रवपने को, जीवपने को कभी नहीं छोड़ता। जीव ही रहा है, अनुरूप कभी नहीं हुआ, ना वो अजीब रूप हुआ है, ना इन सर्वथा आश्रवादी रूप हुआ है। तो ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, अंदर में श्रद्धा नहीं होता है, ऐसा उसका अवलंबन नहीं करता है, तब तक उसकी परावलंबन की वृत्ति, मिथ्यात अज्ञान और कसायों की वृत्ति का अभाव नहीं होता है। क्योंकि वृत्ति तो वही है, एक ही वृत्ति है। जब वो पर का अवलंबन कर रही है तो स्वा का अवलंबन नहीं करती, जब स्वा का अवलंबन करती है तो पर का अवलंबन नहीं करती। तो जब स्वावलंबन करने लगेगी तो परावलंबन रूप की बढ़ती है, उसका अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति जीवन में प्रकट होगी। और वही परिणति अपने लिए मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वरूप है। तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। वो बीतराग विज्ञानता की परिणति आंशिक रूप में मोक्ष मार्ग रूप है और पूर्ण रूप में वो मोक्ष स्वरूप है। तो जब तक इस प्रकार से अपने जीव को एकत्व भक्त का पूर्ण रूपेण अवलंबन नहीं होता, तब तक वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। तो जितना जितना अपन बोलते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है, एनांसेन्तु सुदृष्टिस, एनांसेन्तु ज्ञानस, एनांसेन्तु चारित्रम, तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, और एनांसेन्तु रागस, तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। जितने जितने अंशों में स्वाश्रय होता जाएगा उतने उतने अंशों में जीव सुखी होता जाएगा, निर्मल दशा को प्राप्त करता जाएगा। और जितने जितने अंशों में अभी परावलंबन रहेगा उतना उतना अभी संसार, आश्रवबंध, आकुलता, दुख चलेगा। तो मोक्ष मार्ग में जितनी जितनी स्वाश्रय की वृत्ति है उतना उतना सुखी होता जाता है। मोक्ष का एक देश आनंद मोक्ष मार्ग में मिलना चालू हो जाता है। अगर नहीं मिले तो कौन समझदार उस मार्ग पर चलेगा कष्टों को प्राप्त करने के लिए। अगर उसके लिए अपने मोक्ष मार्ग में शांति आनंद कोई अलौकिक नहीं मिले तो उसके लिए प्रवृत्ति कौन करे उसमें आगे बढ़ने की। जब वहां उसको कोई अलौकिक आनंद चालू होता है तो फिर उसको और कुछ नहीं सुहाता है। जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। और गोष्ठी कथा, कौतूहल, विकटे, जितने विकल्प के काम हैं वे सब उससे उसकी अरुचि हो जाती है और निवृत्ति करने के लिए अब वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि वो इस प्रकार से वो अपना द्रव्य स्वभाव, इस अनेक रूप स्वभाव भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता है। ज्ञायक भाव को छोड़कर कभी इस प्रकार आश्रवादी जड़ भाव रूप नहीं होता है। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय में होते, अप्रमत्त दशा और प्रमत्त दशा पर्याय में होती है। और वो तो ध्रुव रूप सदा का द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है, इसलिए वो सदा उसको कहें तो सदा अप्रमत्त, प्रमत्ता प्रमत्त से परे सदा अप्रमत्त। वो उस तीसरी स्थिति वाली है। मैंने जो है जो अपने लिए क्या है वो स्थिति सदा कैसी है, एक रूप है, तो उसमें प्रमत्तता होती नहीं और प्रमत्तता के अभाव में अप्रमत्तता कही जाती है, तो ना उस पर अप्रमत्तता लागू होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में नहीं गया, अब उससे कहो भैया तुम कब छूटा है, जब वो जेल ही में नहीं गया तो जो जेल में गया है वो छूटा भी छूटेगा भी। तो जो जेल में गया बंधन में पड़ा और फिर निर्बंध भी हुआ, परंतु जो कभी उस रूप हुआ ही नहीं, तो अब उसके लिए उसके अभाव रूप भी कहना बनता नहीं है व्यवहार। इसलिए वो सदा एक रूप ही पाया जाता है, ऐसा अपना स्वरूप। हाँ, वो शुद्ध शुद्ध पर्याय में आगे दिया जैसे नाचार्य देव ने पहले से छठवें गुणस्थान तक इस भावार्थ में भी दिया है।
पहले से छठवें गुण स्थान तक जीव प्रमत्त कहलाता है, और ऊपर में वो सातवें गुण स्थान से अप्रमत्त ऊपर कहलाता है। तो वो पर्यायों में इस प्रकार शुद्धता खड़ी होती, परंतु ध्रुव स्वभाव सदा एक रूप ही रहता है, उसमें ये पर्याय के विकल्प खड़े नहीं होते। इसलिए दोनों चीजों का उसमें एक रूप पने में निषेध किया है कि वो अपना जो ध्रुव स्वभाव है वो इन दोनों से परे है, एक रूप है, सदा ध्रुव रूप है। द्रव्य स्वभाव सर्वदेश शुद्ध रहता है, फिर ये द्रव्य स्वभाव हमेशा शुद्ध रहता है, तो वही तो क्या हमेशा वही तो कह रहा है, इसलिए शुद्ध से परे सदा शुद्ध, ऐसा कहो आप। जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई और जो पर्याय में अशुद्धता थी, तो उस पर्याय से सदा शुद्ध कहते, उसका मतलब क्या हुआ कि वो कथनचित पर्याय से पृथक ही है, वो पर्याय रूप नहीं है, क्योंकि पर्याय की शुद्धता तो प्रकट होती है और वो तो सदा शुद्ध रहता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि वो वास्तव में इस पर्याय की शुद्धता से परे सदा एक रूप, हाँ सदा एक रूप रहता है। उसको सदा शुद्ध कह सकते हो। पर्याय में अनेक रूपता होती है, द्रव्य स्वभाव तो एक ही रूप रहता है, उसमें तो अनेक रूपता होती नहीं है, इसलिए वो अशुद्धता की अपेक्षा सदा शुद्ध कह सकते हो और अनेकता की अपेक्षा सदा एक रूप कह सकते हो। एकता अनेकता पर्याय में होती, पर उसमें तो सदा एक रूपता रहती। तो विवक्षाओं से उसके लिए अपन विशेषों से परे सामान, अनित्यता से परे एक माने ध्रुव, और भेद से परे अभेद, एक अनेक से परे एक। तो परस्पर विरोधी जो उसके हैं, उसके अभाव में उसको बताना है तो उसको वो नाम दिया जाएगा। इस प्रकार से वो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। और जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से, देखो ये तो चारित्र की अपेक्षा प्रमत्त की शुद्धि उन्होंने कथन कर दिया। अब ज्ञान की अपेक्षा उसको दूसरा पक्ष पर्याय का सिद्ध करना है यहाँ, क्योंकि वहां भी ज्ञान में भी ज्ञाकार ज्ञान होता है और फिर ज्ञानाकार भी रहता है। तो अब उसमें अपन को वो ज्ञाकार ज्ञान भी पर्याय अपेक्षा वाला है। तो वो ज्ञान जो ज्ञाकार भी नहीं होता और ज्ञानाकार भी नहीं होता, माने स्व पर को जानने में प्रवृत्ति होती है, वो पर्याय की होती है। जैसे अपना ज्ञान की पर्याय पर को जानती है, स्व को जानती है, परंतु द्रव्य माने जो ज्ञान गुण है वो सामान्य रूप रहता है। पर्याय की अपेक्षा स्व को जानना, पर को जानना, सम्यक परिणमन, मिथ्या परिणमन, पर ज्ञान गुण सामान्य रूप से कॉमन ज्यों का था, एक ही देता है, एक रूप। सभी सिद्धांत में भी ऐसा ही है। श्रद्धा गुण मिथ्या और सम्यक पने से परे सदा प्रतीति रूप उसका परिणमन चलता रहता है। तो जितने भी गुण हैं वे सब ध्रुव रूप हैं। तो उन गुणों की पर्यायों में अपन को उत्पाद व्यय सिद्ध होता है। तो जो अपन वस्तु का स्वरूप बदलाया है, पूरी वस्तु का उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। तो पूरा द्रव्य तो गुण पर्यायवत द्रव्यम बोलते, तो पूरा गुण पर्यायवत द्रव्यम, परंतु अपन को जब उस द्रव्य स्वभाव को, एक रूप स्वभाव को देखना है तो पर्यायों को गौण करके, गुण भेद को गौण करके उन सब में रहने वाला सामान, जैसे अपने लिए प्रवचन सार जी में अन्वय और व्यतिरेक, तो अन्वय और व्यतिरेक की पर्याय होती हैं और अन्वयी गुण अथवा द्रव्य होते हैं। अब गुणों में भी अपन को द्रव्य विशेष है और गुण विशेषण है। तो अपन को जब उनमें भी देखना है तो विशेषणों में विशेष को देखना है। विशेषण तो बहुत है, माने गुण तो उसमें अनेक होती हैं, तो उनमें देखोगे तो पूरी वस्तु नहीं दिखेगी, इसलिए गुण भेद भी नहीं करना वहां। एक एक गुण में देखो उन विशेषों में भी अभेद रूप से रहता है और व्यतिरेकों में भी अन्वय रूप से रहता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा अपन को वो द्रव्य स्वभाव यहाँ पर अखंड अभेद एक रूप नित्य सामान ये सब उसमें विशेषण लगते हैं। तो ऐसे अपने उस स्वरूप को अपन को देखना है, इन सबको गुण करके, तो निर्विकल्प अनुभूति में आपको फिर क्या होगा कि जो वस्तु है जैसी वो अनुभव में आपको आएगी। तो यहाँ अब ज्ञान की दृष्टि से उसको अब समझाते हैं कि कैसे वो अशुद्ध नहीं होता है। तो जैसे दाई जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दायीकृत अशुद्धता नहीं होती,
उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसकी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की यानी स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला ही है, इसलिए स्वयं करता है और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ भी नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। देखो, जानते समय ज्ञान में जो पर का जानना होता है छद्मस्त की, तो वो क्या होता है, वो तो क्रम से होता है। तो जिस समय वो पर को जान रहा है तो ज्ञान में जैसा ज्ञेय है वैसा प्रतिभासित होता है। तो उस समय उसका स्वरूप का अगर अनुभूति नहीं है तो उस समय स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता, उस समय उसको पर का ज्ञेयाकार पना ही ज्ञान में भाषित होता है। अब क्या है कि अनादिकाल से जीव को अपने स्वरूप का एक रूप स्वरूप का बोध तो हुआ नहीं, इसलिए अपन को इसी समय सार की गाथा 15 में दिया है कि अपन को जो ज्ञेय को जानने से ज्ञान में विशेष आकार बनते हैं तो उन विशेषों को गौण करो और उन विशेषों में रहने वाला जो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको ऊर्ध्व करो। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा कि अपना आत्मा अपने अनुभव का विषय बनेगा। जो 17वीं 18वीं गाथा में टीका में दिया है आचार्य देव ने कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला आ रहा है। क्या आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों कहा? देखो, प्रत्येक वस्तु अपने गुण पर्याय में व्याप्ति है, पर में नहीं व्याप्ति है। गुण पर्याय द्रव्यों, द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्यायों में। तो अपना जो ज्ञान निरंतर जो जानने का काम कर रहा है उस ज्ञान में ज्ञेय व्याप रहे हैं कि ज्ञायक व्याप रहा है? उस ज्ञान में कौन व्याप रहा है, ज्ञायक के ज्ञेय? पर अज्ञानी जीव को क्या भ्रम होता है, जैसे उसमें ज्ञेय आ गए और फिर उन भ्रम से फिर क्या करता है, फिर ऐसे ज्ञेयों को ज्ञान में जान करके फिर किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है, उनमें कल्पना करता है, फिर निरंतर वो संकल्प विकल्प करता रहता है। जैसे दृष्टांत दिया ना चिड़िया का, कि चिड़िया सामने दर्पण के बैठती है और उसको क्या हो जाता है, उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि सामने जैसे दूसरी चिड़िया है। ऐसे ही अपने ज्ञान में जब ज्ञेयों का आकार बनता है अपन को ऐसे लगता है कि जैसे पर है, जबकि वो तो अपने स्वयं का ही परिणाम है। तो उसको भ्रम होने से फिर किसी में अपनापन करता है, किसी में परायापन करता है, किसी में अच्छापन करता है, किसी में बुरापन करता है, ऐसी कल्पनाएं पैदा करता है चारित्र में और सिद्धांत में। ये सब मिथ्यात्व और अज्ञान और कसायों की प्रवृत्ति चल रही है, जबकि है क्या वो? देखो, उसके लिए दृष्टांत हम ज्यादातर देते हैं, किसी चित्र का अपन दृष्टांत देते, जैसे मान लीजिए ये भगवान कुंद कुंद का आचार्य देव का चित्र बना हुआ है। तो अब देखो ये क्या है, जैसे कुंद कुंद आचार्य का शरीर आदि था उस रंग को उस जैसा आकार बना दिया। तो परमार्थ से तो इसमें कुंद कुंद आचार्य तो है नहीं, इसमें क्या है, वो रंग की दशा है। ये कौन है, आचार्य कुंद कुंद है कि रंग है? अपन को क्या दिखते हैं, ये रंग दिखता है कि आचार्य कुंद कुंद दिखते हैं? देखो, दो नहीं, जिनको अभी ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, भेद नहीं, एक इनको वो रंग वो कुंद कुंद ही देखेंगे, वो रंग देखेंगे ही नहीं कभी। वो तो जो जिसको तत्व ज्ञान है वो निर्णय कर सकता है। तो आकार जो बना हुआ है वो आचार्य कुंद कुंद के शरीर जैसा बना है, पर है काय का वो परिणाम?
ऐसे ज्ञान में जो आकार बनते हैं वो तो ज्ञान की ही रचना है, उसमें कोई ज्ञेय की रचना है क्या? वो जैसे रंग का ही आकार है, तो सद्भूत व्यवहार से अपन कहेंगे रंग की अवस्था, और निश्चय से अभेद दृष्टि से कहेंगे तो रंग, उपचार से कहेंगे आचार्य कुंद कुंद, क्योंकि वो परमार्थ को बताने के लिए है व्यवहार। तो आचार्य कुंद कुंद जैसे शरीर का आकार बनाया, तो उपचार से व्यवहार को इसको कुंद कुंद आचार्य कहेंगे। परंतु परमार्थ से जब विचार करेंगे तो क्या है, ये रंग की अवस्था है, और परमार्थ से निश्चय से विचार करेंगे तो ये रंग ही है। रंग और रंग की अवस्था दो चीजें हैं क्या? देखो समय, इसी में समय सार में दृष्टांत दिया है। दीवाल की कलई, अपन ये रंग को ये पोत देते हैं ना अपन इसमें, तो कहते हैं दीवाल की कलई। तो बताओ वो कलई किसकी है? फिर कहते हैं अपन कलई की कलई, तो फिर कहते हैं ऐसी कौन सी दूसरी कलई है जिसकी वो कलई है? तो फिर कहते हैं कलई। ऐसे ही ज्ञायक तो क्या है, वो जो है ज्ञेयों का ज्ञान होते हुए भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, परंतु ऐसी अनादिकाल से जीव को भ्रांति चल रही है कि उसमें ज्ञायक नहीं दिखता है, उसमें ज्ञेय दिखती है, और ज्ञेय फिर जान करके फिर उसमें अपना स्वरूप तो भूल ही गया, और पर गए, और फिर हमें मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। निरंतर ऐसे संकल्प विकल्प अपने ही ज्ञान के आकारों में निरंतर व्यक्ति भ्रमित होकर के ऐसी कल्पनाएं करता रहा। बताओ अपने ज्ञान में आज तक कुछ आया क्या? तो आबाल गोपाल सबको अपने ज्ञान की जो भी अवस्था हो रही, जो अपन पूजन में पढ़ते हैं युगल जी की, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सुलभ, आबाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। परंतु क्या किया? अपनी सत्ता को भूल करके, और मरकट और कीर माने तोता जैसे वो बंदर को घड़े में हाथ डाल करके और मुट्ठी बांध करके खुद की, और ऐसा भ्रम हो जाता है छोटे घड़े के मुंह वाले में कि हमें किसी ने पकड़ लिया। तोते को क्या भ्रम हो जाता है कि वो नल्ली पर बैठता है, माने रस्सी है, नल्ली क्या कहलाती है? रस्सी है, और जैसे अपन पंखे में जो वो होता ना गोल लगा देते तो वो घूमता रहता, ऐसे वो नल्ली पोली नल्ली अपन उस पर रस्सी पे बांध देते, बोले ऐसे टुकड़े, और वो उस पर बैठता है और वो लटक जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे अब हम मर जाएंगे। तो क्या है, छोड़ता नहीं, और बहेड़ी के लोग उसको पकड़ लेते। परंतु यदि वो पैर छोड़ के हाथ उड़े तो उड़ने का स्वभाव है। ऐसे ही अपन यदि वास्तव में देखा जाए तो पर पदार्थों ने तुम्हें किसी ने पकड़ा है क्या? तुम किसके बंधन में पड़े हो? अपने ही मिथ्यात्व से भ्रम से तुमने पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करके तुम बंधन में पड़े हुए। आता जाता कुछ नहीं, अपने में ही तुमने मिथ्यात्व की गांठ लगा ली, मान्यता बना ली, अपने ही ज्ञान में भ्रम पैदा कर लिया। क्या कि जी मेरे पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? जो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा नहीं है, उसमें मैं और मेरा पना, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और सम्यक कैसे कहते हैं? जो तुम हो चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी है तेरी चाल, कब सदा काल। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे नित पहचान। यहाँ धर्म हो गया, और अधर्म ताको न जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में। तो धर्म कैसे कहते बताओ? क्या करना धर्म में अपन को? अरे जैसा है उसको वैसा जानकर मानकर बस उसको स्वीकार करके उसमें अपने को अनुभव, उसमें लीन होना है। अब और बाकी तुम जो कुछ भी धर्म के नाम पे करोगे वो सब भ्रम है, धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये मोक्ष का मार्ग है ना। तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी स्थिरता, इसका नाम धर्म है। इसके अलावा सब धर्म है कि भ्रम है? अब कितने लोग समझते हैं ऐसा धर्म, और कितने लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं? पर द्रव्यों से यही, ये पर द्रव्य से ये जो अपना एकत्व भक्त बता रहे, ये अपना स्वरूप है। इसलिए बहुत ही सहज सरल है। ज्ञानी कहें सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सो। जितने धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हैं, ये सब अंधे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है। अंधा माने क्या? वस्तु स्वरूप को नहीं जानता वो।
इसलिए भाई इसमें तो समझ करके समाने का, आनंद भोगने का काम है। धर्म में तो लड़ाई झगड़े का कोई काम है ही नहीं कुछ। और जब धर्म समझ लोगे तो सभी जीवों में तुम्हें अपना अपना स्वभाव दिखेगा कि भैया सब जीव अपने स्वरूप जैसे है, कोई अपने स्वभाव से अन्यथा नहीं। अब वे जान नहीं रहे सिर्फ अपने स्वभाव, इतनी गलती है उनकी। कैसे है सब बताओ? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, निश्चय से कोई भेद नहीं है। भेद तो सब ये सब तुम्हारी मिथ्या मान्यताओं का है। जैसे हो नहीं तुम वैसे मान रहे, यही भेद है। इसलिए अपन को यहाँ आचार्य देव ने बहुत ही सरल तरीके से कि जीव को कैसी कैसी भ्रांति हो रही है अपने स्वरूप को भूल के, बस यही संसार है उसका। 5 प्रकार के संसार में भाव संसार ही मूल संसार है, और 4 प्रकार का संसार तो नैमित्तिक है। भाव संसार मूल निमित्त है, और द्रव्य क्षेत्र काल और भव संसार तो नैमित्तिक है। जब तुम्हारे भावों में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करो तो फिर बाहर में इस संयोगों को ग्रहण कर करके छोड़ते रहो, पुद्गल को क्षेत्रों में जन्म लेकर के मनन करते रहो, और समय में जन्म मनन करते रहो, उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों में, और भवों को धारण करके मनन करते रहो। मूल कारण क्या है? भाव संसार, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। इसलिए ताते इनको तजिए सुजान, उसके लिए ही अपन को ये ज्ञान जान, ताते उनको सबको जान। मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कसायों को भी जानो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी जानो, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उसको जान के छोड़ो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को जान के उसको ग्रहण करो। तो ये अपन को ये 6वीं गाथा जिस समय सार का स्वरूप आचार्य देव ने बताने की प्रतिज्ञा की, यहां से उन्होंने उसके स्वरूप को बताना चालू किया है, और आगे सब में उसी की सिद्धि करेंगे क्रम क्रम से। इसलिए अपन को इस संबंध में थोड़ा विचार करने चाहिए। अभी तक अपन ने क्या है, जो भी विचार करते रहे वो सब अपने स्वरूप से बाहर के, जिसमें अपना कुछ भी मिला नहीं। जिंदगी भर उठापटक करते और अंत में हाथ से लाई 0। कितनी आती हाथ से? आखिरी में जब जाने लगते हैं अपन तो क्या पाया अपन ने जिंदगी भर में? जितना अपन ने मेहनत की, तो अपन ने उस मेहनत का फल क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? शून्य, कुछ नहीं, भ्रम। जो कहते हैं भ्रम, जिंदगी भर जो है भ्रम में जीते रहे, भ्रम में जन्म हुआ, और भ्रम में ही अपन जी करके मरण करके चले गए। तो आगे जाके फिर जाके था भ्रम में ही फिर पैदा होकर के फिर भ्रम में पड़े रहे। एक बार यदि व्यक्ति समझ करके समाधि मरण कर लेता है तो फिर इसके संसार का जन्म मरण का चक्र चलता नहीं। इसलिए अपन को ये आचार्यों ने, ज्ञानियों ने बहुत ही वास्तव में अपन को करुणा करके ये सारे विषयों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अब आचार्य देव ने तो अपना काम कर दिया, अब ये अपनी जिम्मेदारी है कि उसको अपन ईमानदारी से समझ के और अनुभव करके सच्चा जीवन जिए। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो गुण ले एक बार। समय सार समय सार, महाग्रंथ समय सार। समय सार समय सार, महाग्रंथ समय सार। मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, ज्ञायक हूँ ऐसा दिखलाया। ना जो प्रमत्त है और ना जो अप्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है। द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा कि जो पुरुष है ना वो बंधा है, जो बंधा है उसे निर्बंध होना है। पुरुष में तो कोई बंधन का प्रवेश होता ही नहीं है। ऐसे ही जो एक ज्ञायक भाव है वह कभी प्रमत्त दशा को प्राप्त हुआ नहीं है। वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों को बंधन से बंधा ही नहीं है, इसलिए उस निर्बंध होना ही नहीं है। उस एक रूप ज्ञायक भाव के आश्रय से पर्याय में बंधन खुल जाते हैं, उसी को मुक्त दशा कहा जाता है। लेकिन एक ज्ञायक भाव तो सदा मुक्त है, सदा शिव है। ऐसे मुक्त सदा शिव आत्मा का आश्रय लें।
आजकल बहुत सुंदर विषय चल रहा है, वास्तव में बड़ा आनंदकारी है। एक निवेदन रहता है, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो विषय इतना गंभीर और गहरा रहता है कि उससे डिस्टरबेंस होता है सुनने वालों का, और आपकी भी रुचि रहती है कि सुने, लेकिन वो एक लिंक टूटती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों से डिस्टर्ब हो तो बच्चों को उस समय तो दूर रहें। सुबह दोपहर रात में खूब लाएं, लेकिन सुबह का समय ऐसा है कि बड़ा आनंदकारी होता है और समाने वाला विषय है, इसलिए थोड़ी गंभीरता बनाए रखें। सापेक्ष